नमस्कार, मैं विक्रम सिंह प्रयागराज। यहाँ पर महाकुंभ में अद्भुत स्वामी जी आए हुए हैं उज्जैन से। तो जस्ट अभी आए महाराज। अच्छा, पहले आ चुके हैं। तो हम महाराज जी से कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि इनका भेष जो है, इनका जो पहनावा है, वेशभूषा है, वो बहुत ही अलग है संतों से। तो महाराज जी, ये ऐसा ऐसा वेशभूषा क्यों है आपकी? मैं जो है बचपन से तपस्या और भक्ति कर रहा था, तो साधु बनना चाह रहा था। तो मुझे साधु नहीं बनाया, तो भगवान ने मुझे स्वप्न में ऐसा रूप दिखाया 17 साल पहले। जब से हमेशा मैं दिन रात ऐसे ही रहता हूँ। अच्छा, तो दिन रात आप मतलब रात में जब सोते हैं तब भी क्या कैसा क्या कुछ उतारते हैं? ट्रेन में चलता हूँ तो ट्रेन में ऐसे ही सो के आता हूँ। अगर घर पे जाऊंगा तो फिर कपड़े बदल के फिर दूसरा श्रृंगार करूंगा दूसरे रंग का। आप कौन से अखाड़े से हैं और कहाँ से आए हैं? मैं जो है महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश से आया हूँ। और मैं जो है हमेशा जैसे यात्रा करता हूँ तो इसी रूप में करता हूँ। आप कितने दिन यहाँ रुकेंगे? अभी अभी यहाँ जाएंगे, क्या है? मैं 26 के बाद तक रुकूंगा। 26 फरवरी के बाद तक कर रहा हूँ। अच्छा, तो और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप कुंभ मेले के लिए, या फिर पूरा देश आपको देख रहा है, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश में ये देना चाहता हूँ कि जो कुंभ का मेला है वो 144 वर्षों बाद शुभ मुहूर्त आया है, जो शायद कभी आएगा कि नहीं आएगा ये तो भविष्य बताएगा। तो आप गंगा स्नान करने जरूर आए। गंगा स्नान करने से क्या होता है कि जैसे ही आप गंगा स्नान पहले तो यहाँ आएंगे तो ठंड पड़ रही है, तो आधा दिमाग तो वैसे ही बदल जाएगा। हाँ लीजिए। और फिर सुबह आप जो है डुबकी लगाएंगे तो और ज्यादा ठंडा दिमाग हो जाएगा। और फिर आपको ताज्जुब होगा कि इस कुंभ के मेले में जो पृथ्वी पर बड़े बड़े साधु संत हैं, जो भगवान के नजदीक हैं, जो भगवान को अच्छी तरह जानते हैं, वो भी यहाँ आए हैं। देवता लोग भी इस कुंभ के मेले में पधारते हैं और मुझे ऐसा लगता है शायद भगवान भी आते होंगे। तो क्या होता है कि जब देवता लोग और ये जो बड़े महान संत आते हैं, इनकी जो श्वास निकलती है, तो श्वास ये क्या करती है कि वायुमंडल में मिल जाती है। और वायुमंडल में मिलने के बाद जो भी कुंभ में आया है उसके अंदर चली जाती है, तो उसे दुनिया में अच्छा लगने लगता है और उसके कर्म बदल जाते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि गंगा जी में डुबकी लगाएं और फिर माला जरूर जपें। गंगा जी में डुबकी लगाएं, पाप धोने के बाद फिर माला जाप शुरू करें। और माला किसकी जपें? शास्त्रों में लिखा है कि 16 माला जपना चाहिए, लेकिन आदमी कहता है बहुत होती है। तो फिर भगवान ने एक मंत्र बनाया, जो मैं मंत्र गाऊंगा वो आपको करना है 16 मात्राओं का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल कृष्ण भगवान की जय। ये लाइट कैसे जलती है? जो आपने ये लाइट जल रही है सारे पूरे जैसे अब इसमें ये क्या है? इसका कारण क्या है? बैटरी लगी। अच्छा, बैटरी लगी हुई है जी। और कुछ कहना चाहेंगे या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि आदमी गंगा स्नान कर लेता है, सब कर लेता है, लेकिन वो सुधरता नहीं है। तो कम से कम गंगा स्नान करे, तो जो गड़बड़ करते हैं चलने फिरने में नाना प्रकार की, तो कम से कम वो करना बंद करें, जब तो दुनिया सार्थक होगी और आप भी सार्थक होगी। तो हमारे साथ ये संत से थे जो उज्जैन से आए हुए हैं। मैं विक्रम सिंह, राष्ट्रीय प्रसार प्रयागराज। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, राष्ट्रीय प्रसार प्रयागराज। हम मौजूद हैं कुंभ मेले में। यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट जो है यहाँ पे खाना बांटते हैं। तो यहाँ पे संत मौजूद हैं, जो उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे, इनसे कुछ बात करेंगे। जय श्री राम महाराज जी। अच्छा, आप कौन से अखाड़े से हैं और क्या है ये? अब ये अन्नदान करते हैं, डेली करते हैं या यही करते हैं या कहीं और भी करते हैं? ये पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के अंतर्गत आता है। श्री अन्नपूर्णा मठ मंदिर, वाराणसी में माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, वहां से ये संचालित होता है। हमारे यहाँ ऑलरेडी 2 अन्न क्षेत्र चलते हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2, जो हमारे मंदिर के समीपी है, जो बनारस में है। वहाँ नित्य 365 दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक भोजन प्रसादी सभी भक्तों के लिए प्रसाद वितरित होता है। और आपके जो गुरु हैं वो कौन है? श्री महंत शंकरपुरी जी हैं, जो इसके व्यवस्थापक हैं, जो श्री महंत है हमारे, जो मंदिर की सारी व्यवस्था देखते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में ये अन्न क्षेत्र चल रहा है। कितने साधुओं का ग्रुप है आपका? हमारे यहाँ तो करीब 1500-2000 साधु, जो सामने हमारा अखाड़ा है
श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, उसी के अंतर्गत आता है अन्नपूर्णा मठ मंदिर। ये अन्नपूर्णा जो है, जैसे हम जो है अन्नदान जो है मेन दान होता है, तो ये आप सिर्फ कुंभ में ही कर रहे हैं या कहीं और भी है ऐसी व्यवस्था जिससे जो है लोगों को जाम बता सकें कि वहां पर भी अन्नदान होता है? काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप ही हमारा अन्नपूर्णा मठ मंदिर है, माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। वहां पर हमारे 2 अन्न क्षेत्र चलते हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक 365 दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ सभी भक्तों के लिए भोजन प्रसादी निःशुल्क वितरित होता है। ये कौन सी जगह है, ताकि यहाँ पे देखिए दुनिया में सारे लोग देख रहे हैं, तो यहाँ कौन सी जगह है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं ताकि वो भी अपना यहाँ पे अपना भोजन कर सके? कौन सी जगह एक बार बताएंगे आप? प्रयागराज कुंभ में ये काली सड़क मार्ग है, सेक्टर नंबर 20, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के ठीक सामने स्वास्तिक द्वार के समीप ये यहाँ पर भोजन वितरित होता है। अगर आप बनारस जाते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक समीप माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, उसके पास हमारे 2 अन्य क्षेत्र चलते हैं, वहां पर भी आप भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। तो हमारे साथ थे महंत जी जो कि इसी अखाड़े से हैं, तो मैं या कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ पे अन्नपूर्णा भंडारा चलता है, यहाँ पे जो है लगातार आप शाम को, ये सिर्फ शाम को ही चलता है ना? नहीं, ये हमारा सुबह हम लोग सुबह 7 बजे चाय और पकोड़े बंटवाते हैं। उसके बाद 9 बजे से लेकर सुबह दिन में 3 बजे तक हम भोजन बंटवाते हैं। उसके बाद रात्रि 8 बजे तक, अभी 11 बजे तक हमारे यहाँ सबको भोजन वितरित होगा। 11 बजे तक चलेगा, 11, साढ़े 11, 12, मतलब जब तक लोग खत्म ना हो जाए हमारा भोजन तब तक बढ़ता है। भोजन की कमी नहीं है? भोजन की कमी नहीं है। लोग जब आना बंद कर देते हैं तब हमारा भोजन बंद होता है। भोजन में ऐसा क्या है जो आप जो है बांटते हैं? देखिए, हम माता अन्नपूर्णा के मंदिर से जुड़े हुए हैं, और माँ अन्नपूर्णा तो आप जानते ही हैं कि अन्न बांटने के लिए है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सेवक हैं, तो हम इसके द्वारा जो भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं वो भूखे ना रहें, वो कम से कम अपना पेट भर के भोजन करें, गंगा संगम में स्नान करें, माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद उनको। कुंभ की व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था करी है वो कैसी करी है? क्योंकि यहाँ पे चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, क्योंकि इतने लाख करोड़ों में यहाँ पर भीड़ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत हमारी तरफ से तो नहीं है। साफ सफाई की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हमको जो भी चीजें सरकार की तरफ से चाहिए थी, हमको वो सारी चीजें मिली हैं। हम तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, और जो भक्त आ रहे हैं हम उनसे भी पूछते हैं, वो भी संतुष्ट हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ नहीं है। सारी चीजें सही है, सारी चीजें सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ कहना चाहेंगे आप देश और दुनिया को, कुछ ऐसी सलाह देना चाहेंगे? आइए, ये 12 साल में और 6 साल में, ये पूर्ण कुंभ में 12 साल में आता है। आइए, इसका आनंद लीजिए, इसका लाभ उठाइए, माँ गंगा में डुबकी लगाइए, संगम में स्नान करिए और पुण्य के भागी बनिए। तो ये थे हमारे महामंडलेश्वर के महंत जी जो उनके साथ रहते हैं, सेवादार हैं उनके। तो यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं कितनी लंबी लाइन लगी है, जो यहाँ पे अन्न जो है अन्नपूर्णा का अन्नदान किया जा रहा है। आगे आगे बढ़ के एक बार दिखाएंगे, कैमरामैन दिखाएंगे सारी चीजें। यहाँ पे देखिए लंबी लाइन लगी हुई है ना। मैं विक्रम सिंह, राष्ट्रीय प्रसार, प्रयागराज।